नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। तो जैसा कि टॉपिक में लिखा हुआ है कि म्यूचुअल फंड से हमें कितना रिटर्न मिल सकता है, तो इस बारे में बात करते हैं आज। तो देखिए, तीन चार कैटेगरीज होती है म्यूचुअल फंड में। एक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप। ये चार पांच कैटेगरीज होती है। इनको हम, जैसे मैंने आपको बताया था कि लार्ज कैप में लॉन्ग टर्म में, यानी कि लॉन्ग टर्म 10 से 15 साल में हमें 12 से 13% का रिटर्न मिल जाता है। तो उसके हिसाब से अगर हम 5,000 रुपये की SIP पर मंथ आने वाले 15 साल तक करते हैं और हमें रिटर्न मिलता है 12%, तो जो हमारी वैल्यू है एक्यूमुलेटेड, तो वो कितनी बन जाएगी? वो दोस्तों हमारी वैल्यू बन जाएगी 25 से 25.5 लाख रुपए। हमने 9 लाख रुपए इसमें भरे हैं 5,000 के हिसाब से। तो जो आखिर में 15 साल बाद हमें वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी हमें 25 से 25.5 लाख रुपए। ठीक है, तो इसमें गेन कितना आया दोस्तों? 16 से 16.5 लाख रुपए गेन आया है इस पे। ठीक है। अब जो जैसे हमारी दूसरी कैटेगरीज हो गई है, अब मिड कैप कैटेगरीज। मिड कैप पे जो लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिल जाता है, वो हमें मिल जाते हैं 15 से 16%। तो हम 15% मान के चलते हैं इसमें। और हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 5,000 रहेगी, और जो टेन्योर है वो भी 15 ईयर से रहेगा। तो उसमें हमारे गए तो वही 9 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन जो फाइनल एक्यूमुलेट वैल्यू होगी वो होगी 33 लैक्स टू 33.5 लाख रुपए। ठीक है, 33 लाख से लेकर 33.5 लाख रुपीज़। ओके दोस्तों, इसमें जो हमने गेन किया है वो किया है 24 लाख टू 25 लाख रुपीज़। तो इसमें आप देखेंगे कि 12 से अगर रिटर्न 3% ही बढ़ता है, यानी कि 15 हो जाता है, तो इसमें आपका रिटर्न कितना हो गया? 33 लाख पे पहुँच गया फाइनल जो वैल्यू है रिटर्न की। ठीक है दोस्तों। अब ऐसे ही अगर हम स्मॉल कैप में अगर हम अपनी SIP करते रहते हैं, तो उसमें हमें कितना रिटर्न मिल जाता है लॉन्ग टर्म में? 18 से 20% मिल जाता है। तो हम 18 मान के चलते हैं। तो 18 मान के चलेंगे तो हमारी, भरे तो हमने वही 9 लाख रुपए, लेकिन जो हमारी फाइनल वैल्यू होगी वो 45 टू 46 लाख हो जाएगी दोस्तों। तो ये चमत्कार जो होता है वो स्मॉल कैप में ही होता है, वेल्थ क्रिएशन का। अब क्योंकि सभी स्मॉल कैप के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते, तो इसलिए लार्ज कैप और मिड कैप की कैटेगरीज भी बनाई है जो उनको थोड़ा सा बैकबोन प्रोवाइड कर सके। बाकी मेरा सारा पैसा तो स्मॉल कैप में ही जाता है दोस्तों, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट में एक एज फैक्टर भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है कि आपकी एज कितनी है। अगर आपकी एज 20-25 ईयर्स है, तो आपके पास जो लाइफ स्पैन है 60-65 का, तो वो काफ़ी लंबा है लाइफ स्पान। ठीक है दोस्तों। अगर यही अगर 55 ईयर्स का कोई पर्सन है, तो उसके लिए ये रिस्क लेना काफ़ी महंगा पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारे ये म्यूचुअल फंड कैटेगरीज होती हैं वो अलग अलग एज बार के हिसाब से भी हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो जैसे हम, मैंने बताया कि कितना रिटर्न मिलता है इन सब में, तो सब यही सोचेंगे कि स्मॉल कैप में ही कर दे। लेकिन दोस्तों, अगर कोई नया इन्वेस्टर है तो उसे लार्ज कैप भी लेना पड़ेगा, उसे मिड कैप भी लेना पड़ेगा, क्योंकि उनको पोर्टफोलियो में स्ट्रेंथ भी तो चाहिए। इतनी वोलेटिलिटी वो हैंडल कर भी पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब चलिए, ये तो हो गई रिटर्न की बात। मतलब लार्ज कैप में 12 से 13, मिड कैप में 15 से 16, और स्मॉल कैप में 18 से 20 मान के चलो। इससे ज़्यादा मिल जाए तो अच्छी ही बात है, बुरी बात तो नहीं है ना। ठीक है। तो अपनी जो गोल प्लानिंग कर रहे हो या करनी है, तो इसके हिसाब से करो। ठीक है। अब लार्ज कैप में वोलेटिलिटी बहुत कम होगी, मिड कैप में थोड़ी ज़्यादा होगी, स्मॉल कैप में और ज़्यादा होगी, और रिटर्न भी ऐसा ही बनेगा तीनों का। ठीक है, 12, 15, 18, 20। तो इसी बीच में अब कुछ अपवाद भी है कि स्मॉल कैप में पिछले, जैसे निप्पो स्मॉल कैप है, एसबीआई स्मॉल कैप है, उन्होंने 28-29% भी दिया है दोस्तों। लेकिन अगर आप ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देखोगे ना, 15, 20, 25 ईयर्स, तो दोस्तों वो रिटर्न 18-20% ही आ जाएगा। क्योंकि किसी साल मार्केट बढ़ जाती है, 25% बढ़ जाती है, किसी साल बढ़ती ही नहीं है, तो वो एवरेज आउट हो जाता है उसका रिटर्न। तो उस हिसाब से जो एवरेज रिटर्न आता है वो 18, 20, 15, 16, और लार्ज में 12 to 13% रह जाता है दोस्तों। ठीक है।
अब मैंने तो 2019 में अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी म्यूचुअल फंड से, तो मेरी तो एसआईपी जा रही थी, तो उसके बाद एसआईपी जा रही थी, तो उसके बाद कोविड आ गया, लेकिन मेरी एसआईपी रुकी नहीं है, वो जाती रही। ठीक है दोस्तों, तो जो जो लेवल नीचे गया था मार्केट का, उसमें मेरी एसआईपी जा रही थी, लेकिन अगले 1 साल में ही मार्केट ने जो वी शेप की रिकवरी की थी, उसमें पोर्टफोलियो की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। क्योंकि अब वही देखिए ना आप, कि जो अब मार्केट घट गई लेकिन एकदम से बढ़ गई, तो वो नीचे जो रिटर्न गया उसमें रिटर्न डाउन हो गया, और जो बढ़ गया उसमें रिटर्न अप हो गया। ठीक है दोस्तों, तो वो एवरेज आउट चलता रहता है ऐसे मार्केट में, और लॉन्ग पीरियड आप देखेंगे 10 से 15 साल के पीरियड में, कब घटेगी कब बढ़ेगी ये किसी को नहीं पता। तो अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखिए दोस्तों, ठीक है, यही चीज़ होती है। तो आप मुझे भी देखोगे तो मेरा जो रिटर्न है वो 60-65% चला गया था CAGR, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न था दोस्तों। उसके बाद मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, वो गलती ये थी कि मैंने अपने शेयर बेच के, मतलब म्यूचुअल फंड बेच के फ़ोन परचेज़ कर लिया था नया, वो करना नहीं चाहिए था। लेकिन वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ कोई, मतलब अवॉइड नहीं कर पाता दोस्तों, ये बहुत मुश्किल होता है कि वो कल वाली बात है ना दोस्तों, बर्ड इन दी हैंड वर्सेस टू इन दी बुश, मतलब कल का तो पता ही नहीं क्या होगा, आज जो है उसे तो ले लो। तो वो दोस्तों हो जाता है कभी कभी, ऐसी चीज़ नहीं है। तो इस तरीके से सोचना चाहिए दोस्तों। और जो दोस्तों एक और चीज़ जो होती है म्यूचुअल फंड में, वो जैसे पहले मैंने बताया था कि उसको अपने गोल से लिंक कर दो, कि उसको आप पहले विड्रॉ नहीं कर पाओगे फिर। ठीक है, और जो मार्केट में जैसे आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, तो कोशिश करो कि मतलब उसको आप रोज़ रोज़ ना ट्रैक करो। ठीक है, वैसे आदमी का जहाँ पैसा फंसा होता है उसका ध्यान वही जाएगा, पैसे की तरफ ही जाएगा, लेकिन वो सेफ है बिल्कुल। जैसे आपकी बैंक में एफडी सेफ है ना, वो वैसे ही सेफ है। तो दोस्तों ऐसे ही सोचना चाहिए, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं होती उस पैसे के साथ। और दोस्तों जैसे म्यूचुअल फंड का जो दोस्तों ये जो जो मैं आपको बात आज शेयर करना चाहता हूँ, कि वो ये है कि अब धीरे धीरे ना हम स्टॉक्स में भी जाएंगे। स्टॉक्स के जो फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस होते हैं, वो भी करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि मुझे भी सीखना है, आप लोग भी सीखोगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से आगे बढ़ना है दोस्तों। तो मैं तो सबको सजेस्ट करता हूँ कि मतलब अपनी जो इनकम है उसे बढ़ाइए, क्योंकि ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट इनफ। आपके पास 2 3 4 सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, आपके पास ऐसे मतलब कोर्सेज भी होना चाहिए जिससे आप किसी की लाइफ में एवेल्यूएट कर सको। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से सोचना चाहिए। आज के टाइम पे ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट इनफ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहीं तक रख के कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।